दोस्तों, ज़िंदा रहने के लिए दिल और गुर्दों का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन लीवर जो है वो एक बहुत अहम पार्ट है हमारे शरीर का। और खाना पचाने के लिए लीवर का काम सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीवर देखता है शरीर में। आखिरकार इस लीवर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और यदि कोई खराबी होती है, लीवर ख़राब होता है, उसको बदलना ज़रूरी है, ट्रांसप्लांटेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या कुछ होगा? इंदौर में क्या ये सब सुविधाएं अब हो गई हैं या नहीं है, या बाहर जाना पड़ता है? इसमें खर्च कितना आता है? लीवर को अच्छा कैसे रखा जाए? आप अच्छे लीवर के लिए कौन सी दिनचर्या ऐसी है जो करें? ये तमाम सवाल हैं जो आपके दिमाग में कौंध रहे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब लेने के लिए। मैं एक विशेषज्ञ हैं, उनके साथ बैठा हुआ हूँ। सर का नाम डॉक्टर अनुराग श्रीमल है, और आप मुंबई में एक हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं। परिचय उन्हीं से जानेंगे, उसके बाद हम बात को शुरू करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ डॉक्टर अनुराग हैं। हम उनसे परिचय लेते हैं और उसके बाद आगे की बात आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग श्रीमाल है। मैं ग्लेन एंगल्स हॉस्पिटल मुंबई में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी का डायरेक्टर हूँ। मेरा जो मैं पला बड़ा हूँ मंदसौर में हुआ हूँ और इंदौर में काफ़ी साल रहा हूँ। मेरा 11th 12th और बीएमटी की तैयारी इंदौर से ही हुई है। और शायद 95 में आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी रखा था, जो आफ्टर आई वाज फर्स्ट इन इंदौर फॉर पीएमटी। सर, मेरा पहला जो सवाल है आपसे, लीवर को लेके हम बात कर रहे हैं आज। मैं चाहता हूं कि लोग अवेयर हों लीवर के लिए। तो लीवर की जो भयावहता है इस समय, यानी जो उसका वर्ल्ड वाइड जो सीन है, वो क्या है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े जो है सर, लिवर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। सबसे पहले जैसे आपको बताया कि अनडायग्नोज्ड फैटी लिवर डिजीज बहुत बढ़ रहा है। इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर डायबिटीज़, इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर फैटी लिवर डिजीज। 1 in 3 पेशेंट्स, 1 in 3 हेल्दी इंडिविजुअल इज, यानी हर तीसरा व्यक्ति फैटी लिवर डिजीज से ग्रस्त है। दैट इज़ द, और इसी के कारण से अगले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि लिवर के अंदर सिरोसिस या लिवर के अंदर लिवर कैंसर्स और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सब उसको प्रीडिस्पोज करता है। अच्छा, जो इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी लोग कितना अवेयर है सर लीवर को केयर करने में? बहुत कम, बहुत कम। और क्यों? यानी मतलब कैसा है कि लिवर इज़ अ साइलेंट वर्कर, और जब तक लिवर को कोई मेजर इंसल्ट नहीं हो जाए, यानी वर्किंग कैपेसिटी 70 से 80% से कम नहीं हो जाए, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि लिवर में कोई इंजरी है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अनडाइग्नोज्ड या सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड ऑर्गन है वो है लिवर। ठीक है। सो आई थिंक लिवर हेल्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें उस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। सर, आप कहते हैं फैटी लीवर लोग परेशान हैं। ये फैटी लीवर होता क्या है? जो क्या होता है कि जैसे लिवर के अंदर चर्बी का जमा होना, उसे हम फैटी लिवर बोलते हैं। नाउ अब जैसे जैसे मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो पूरे शरीर पे फैट जमा हो रहा है। पर जब ये लिवर के अंदर फैट जमा होके उस लिवर को ख़राब करने लगे, तो ये आगे बढ़ जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीजेस बोलते हैं। ओके। और ये क्या होगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ के लिवर को और ख़राब कर देगा, सिरोसिस तक पहुंच जाएगा, या लिवर के अंदर कैंसर की वो हो सकती है। अब मोर इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकें। अच्छा, तो ये जो लोग हैं, किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं सर आजकल? हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले है एक स्वस्थ जिंदगी। करेक्ट। अब उसमें क्या आता है कि नियमित व्यायाम, आहार पे संयम। ओके। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों के साथ हम अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा जो आप देख रहे हैं आजकल, जो भी आप इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल बोलें, लेकिन अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल है, अब्यूज़ ऑफ स्मोकिंग है, लेट नाइट्स जागना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी में स्ट्रेस करती हैं और लिवर को डायरेक्टली हर्ट करती हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर फैटी लिवर डिजीज। अब जो मध्य भारत है सर, हम मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश का जो माहौल है, जो आबो हवा है, ये क्या कहती है, और लोग कितने अवेयर हैं हेल्थ को लेकर के, खास तौर पे लीवर के मामले में? मध्य प्रदेश, वही जो इंदौर है, ये तो फूड कैपिटल ऑफ द कंट्री है। एंड नॉट जस्ट फूड, नाउ यू सी अब्यूज ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरीथिंग। और साथ ही साथ आप जैसे जैसे दिनचर्या में देखेंगे कि व्यायाम खत्म होता जा रहा है, खाने पे संयम खत्म होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण मध्य भारत में बहुत ज़्यादा लिवर डिजीज़ जो है वो अनडाइग्नोज्ड है। और अगर आप एक और चीज़ देखेंगे कि जब भी हम
पहले के जब आप एनुअल हेल्थ चेकअप देखते थे तो उसमें हार्ट का टेस्ट होगा, ईसीजी होगा, 2D होगा, थ्रेडमिल टेस्ट होगा। बट अब जो नए ज़माने के जो हेल्थ चेकअप पैकेजेस आ रहे हैं उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, सोनोग्राफी, साथ ही साथ फाइब्रो स्कैन भी कर रहे हैं, ताकि लिवर के अंदर कितनी चर्बी है और वो लिवर कड़क हो रहा है, कितना फाइब्रोसिस है, वो भी पता चल रहा है। सेल्फ डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं होते कोई। अच्छा। है ना, जैसे मैंने बताया कि लिवर एक साइलेंट वर्कर है, जब तक 80 to 90% ऑफ द लिवर को इंजरी नहीं हो जाए तब तक हमको पता ही नहीं चलता कि लिवर में कोई खराबी है। तो मतलब ये तो हम अंदर अपना खतरा लेके बैठे हैं और पता ही नहीं है कि हाँ, खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज़ अ नॉन कंप्लेनिंग हार्ड वर्क, साइलेंट वर्कर है आपके शरीर का। तो जो जब जब ये सर पीक पे आता है, तब क्या परेशानियां जब होती हैं? पीक पे आता है तब क्या होगा कि जैसे पीलिया होने लगता है, पेट में पानी भरने लगेगा, पाँव में सूजन आने लगेगी, दिमाग पे असर होने लगेगा, या भूख नहीं लगेगी, एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे, या कभी अगर किसी और कारण से आपने सोनोग्राफी कराई कि हेल्थ चेक में, तो आपको पता चलेगा अरे लिवर कड़क होने लगा है। तो दैट इज़ असिम्टोमेटिक, और बाद में ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए। तो खाने पीने में सर क्या बदलाव करे आदमी इसको सही रखने के लिए? खाने पीने में जैसे मैंने बोला कि भाई अति सर्वत्र वर्जित, आप किसी भी चीज़ की अति मत कीजिए। तो एक बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में फाइबर हो, फ्रूट्स हो, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो, और एक लिमिटेड क्वांटिटी में शुगर हो, और लिमिटेड क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो। तो ये हेल्दी डाइट अगर हो तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, जब बात आती है ट्रांसप्लांट करने की, अब मैं अपने मुख्य सवाल पे आ रहा हूँ। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि साहब क्या लीवर बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? हाँ, सो यस, लिवर बदला जा सकता है, और सभी एज ग्रुप में बदला जा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, यानी हमने खुद ने 4 किलो के बच्चे से लेके 140 किलो के अडल्ट तक का लिवर ट्रांसप्लांट किया है। तो लिवर जब बदलने की ज़रूरत पड़ती है ना, उसे लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। वो तभी बदला जाता है जब किसी भी दवा से हम इस लिवर को ठीक नहीं कर सकते, तभी हम लिवर बदलने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये कितने चांसेस हैं इसके? 100 में कितने लोगों को जरूरत पड़ती है, या 1000 में, या लाख? 100 भी नहीं, 1 लाख में से एक आदमी को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है ऑन एन एवरेज। तो क्या करना चाहिए जो शुरुआती है, अगर जरूरत पड़ रही है तो क्या करें? अगर ज़रूरत पड़ रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, यानी हमें समय पे पता चल जाए। दूसरा क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन की लोग चाहते हैं कि अरे चलो हम धकाते हैं, थोड़े दिन और चलाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो कई बार हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, उन्हें हर सप्ताह एल्ब्यूमिन का इन्फ्यूजन मिल रहा है, कई बार उनके पेट में पानी में इन्फेक्शन हो चुका है। इस कारण से जो अपने शरीर पे जो माइक्रोबायोम है, यानी हमारे शरीर में लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं, तो जब उनको रिपीटेड एंटीबायोटिक एक्सपोजर होता है तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति तक ना पहुँचे, या हमारे लिवर के बाहर के ऑर्गन्स पे असर आने लगता है, किडनी पे असर आने लगा, क्रिएटिनिन बढ़ने लगा है, तो इस परिस्थिति को हम अक्यूट लिवर फेलियर या अक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर तक ना पहुंचते हुए, जब एक स्टेबल लिवर डिजीज़ है, जब पता है कि अब रिस्क टू लाइफ बिकॉज ऑफ द लिवर डिजीज इज मोर देन लिवर ट्रांसप्लांट, ये डॉक्टर बता देंगे आप? यस, तो सही समय पे आप अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराइए, सही समय पे आप निर्णय लीजिए। सर, इसमें लीवर जब बदलने की बात आती है तो सर खर्च सबसे पहले आदमी देखता है, क्या मेडिकल में वो कवर होता है इंश्योरेंस में? पहला हाँ जी, सवाल। हाँ और जी। अगर नहीं होता, मान लीजिए कोई नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस, तो क्या मतलब वो भी संभव है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई हम सोचते हैं एक अंदाज से अपन पकड़ लीजिए, चलिए मान लीजिए 20 लाख रुपए का टोटल खर्चा आया। अब आपने इसमें से जो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आपको करीब 25 वर्ष की आयु और मिल गई, यानी आपका जो खर्चा हो, अगर पर ईयर आप अपना खर्चा देख रहे हैं तो 1 लाख रुपए साल का खर्चा, यानी 10,000 रुपये महीने का आपका खर्चा हुआ है। कई बार आप देखेंगे जैसे जो लोगों का अल्कोहल के कारण लिवर खराब हुआ है, वो इससे कई ज़्यादा खर्चा अपने अल्कोहल में कर चुके होते हैं। और तीसरा एक और जो है, कई बार जो देखते हैं ना, थोड़ा और धकाते हैं, रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशंस हो जाते हैं, उसमें भी वो काफ़ी खर्चा उनका हो जाता है। तो जो लिवर ट्रांसप्लांट में मोटा मोटा खर्चा है वो एक अराउंड 20 लैक्स है। जो लोग इसके लिए सक्षम नहीं है उनके लिए भी कई सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट से जैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ट्रस्ट हैं जो इसके लिए मदद करते हैं, खास करके बच्चों के लिए। यानी अब तक हम लोग 100 से ज़्यादा बच्चों के ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं,
फंड रेस करके, मतलब मैं 100 से ज़्यादा फंड रेस करके बच्चों के ट्रांसप्लांट हम करा चुके हैं। और आप ये समझिए कि एक बच्चे का ट्रांसप्लांट यानी कम से कम 50 से 70 वर्ष की आयु आपने ऐड की है। सो नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स गेन्ड इज एनॉर्मस। तो खास करके बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत तरह से मदद की जा सकती है। और मैं प्राउडली आपको बता सकता हूँ कि आज तक हमने हमारे हॉस्पिटल से किसी बच्चे को वापस नहीं भेजा है कि भाई आपके लिए हम नहीं कर पाएंगे। हमने कभी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाला है। खैर बहरहाल तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय की कमी है। इस शो में इतना ही सवाल आपसे पूछे मैंने। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम बैठेंगे, फिर और विषय पे बात करेंगे लीवर को लेकर के। दोस्तों देखिए, डॉक्टर साहब जो हैं तमाम बातों को लेकर के आपके सामने आए हैं। बहुत सारी बातें कही हैं कि किस तरह से लीवर को स्वस्थ रखा जाए पहला। इसके अलावा जब लीवर के ख़राब होने की बात आती है तो सिम्टम क्या है वो बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है हालत तो फिर उसके लिए इलाज ही ज़रूरी है। ट्रांसप्लांटेशन आप करवा सकते हैं, वो बहुत आसान है। और जागरूकता सबसे ज़्यादा है, खुद का बॉडी को सुरक्षित रखना, हेल्दी फूड खाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।